अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। वेलकम टू कार सूत्रा। और जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में ऑल व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव, 4x4 इन सब के बारे में बात करी, तो इसके बाद ऑब्वियस से सवाल जो थे वो आने लाजमी थे, यानी कि 4x4 में भैया बहुत सुना है 2H 4H फिर 4L, ये होता क्या है। तो आज जल्दी से बिना ज़्यादा टेंशन लिए, बिना ज़्यादा डिटेल में घुसे, हम इसको ऊपर ऊपर से समझ लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है और ये एक्सपीरियंस से आदमी ज़्यादा सीखता है इंस्टेड ऑफ ये थ्योरेटिकल नॉलेज से। तो जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जितना आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो 2H 4H और 4L का मतलब क्या है। तो 2H मतलब टू हाई, मतलब गाड़ी जो है अगर आपकी 2H वाले मोड में है तो आपके जो है वो रियर 2 व्हील्स जो हैं वो एंगेज रहेंगे, आगे वाले में पावर नहीं रहेगी, यानी कि 2 व्हील ड्राइव आपकी रहेगी। और जो H डिनोट करता है ये गियर रेशियोज डिनोट करता है। अब हायर गियर रेशियोज का मतलब ये होता है कि आप हायर स्पीड्स पे जा सकते हैं, जैसे कि सेकंड गियर पे आप जो है 40 50 60 जा सकते हैं, थर्ड पे 80 90 जा सकते हैं, तो हायर स्पीड्स पे जा सकते हैं। इन गियर्स में क्या होता है कि स्पीड ज़्यादा होती है लेकिन टॉर्क कम होता है इन गियर्स के अंदर। तो 2H का मतलब यह है कि आपकी नॉर्मल रियर व्हील ड्राइव गाड़ी हो जाती है 2H के अंदर। अब आता है 4H। 4H में क्या होता है, 4H में 4x4 आपकी गाड़ी हो जाती है, लेकिन जो गियर रेशियोज हैं वो हाई रहते हैं, यानी कि जो सेम गियर रेशियोज आपके 2H में थे वही सेम गियर रेशियोज ज़्यादातर जो होते हैं वो 4H में ही रहते हैं, यानी कि आप उतने आरपीएम पे उतनी ही स्पीड पे जा सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है 4H की, तो जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि आपके जो है वो चारों पहियों में पावर चाहिए, थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन आ गई और आपको वहाँ से निकलना है, तो आप 4H जो है वो लगा सकते हैं, जिसमें आपको चारों पहियों में पावर चाहिए। तो आपको लगता है कि आपकी ड्राइवेबिलिटी, ट्रैक्शन जो है वो आपको चारों पहियों में मिले तो आप उस रास्ते को आसानी से पार कर जाएंगे। तो इस केस में जो है वो 4H आप लगा सकते हैं। 4H जो है वो बहुत कम लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो कंडीशंस ऐसी होती हैं जो 2H में ही चल जाती हैं, यानी कि 2 व्हील ड्राइव गाड़ियाँ निकाल सकती हैं, वो भी रियल डिफरेंशियल के साथ, तो उसमें 4H की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी आपको 2H में लगे कि आप फंस गए हैं तो आप 4H लगा के, यानी कि चारों पहियों में पावर दे के, उसके बाद वहाँ से आप उस ट्रिकी सिचुएशन से निकल सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है कि भैया 4L क्या होता है। 4 मतलब 4x4, यानी कि चारों पहियों में आपके पावर रहेगी, लेकिन L का मतलब ये है कि लोअर गियर रेशियोज, यानी कि अब उसी 2000 आरपीएम पे आप तीसरे गियर पे सिर्फ 20 की स्पीड पे जा पाएंगे और चौथे गियर पे आप सिर्फ 35 की स्पीड पे जा पाएंगे। लेकिन जो उस टाइम पे टॉर्क होगा आपके हर टायर के पास वो मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब है जो सबसे ज़्यादा ट्रिकीएस्ट सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि आप पहाड़ के ऊपर, कच्चे पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत है, आपको स्पीड की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत है। आप ये चाहते हो कि मैक्सिमम टॉर्क जो मेरा इंजन और मेरा गियर बॉक्स मिलकर डिलीवर कर सकता है वो इस सिचुएशन में करे, ताकि मेरे हर टायर पे मैक्सिमम ट्रैक्शन मिले और मैं इस ट्रिकीएस्ट सिचुएशन से निकल जाऊँ। वहाँ पे आप 4L यानी कि 4 लो यूज़ करते हैं। उसमें स्पीड बहुत कम होती है, लेकिन करीब करीब दुगना जो है वो ट्रैक्शन हर टायर पे रहता है। ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा होगा समझने में। 2H मतलब नॉर्मल रियर व्हील ड्राइव गाड़ी, 4H मतलब 4x4 गाड़ी हायर गियर रेशियोज के साथ, जिसमें आप अच्छी स्पीड्स कर सकते हैं। 4L मतलब हाई टॉर्क, लेकिन आप इस पे हाई स्पीड नहीं कर सकते और सुपर ट्रिकी सिचुएशंस में आप इसको यूज करेंगे, जहां पे आपका 4x4 हाई भी काम नहीं कर रहा है, यानी कि आप 4x4H में हैं लेकिन वो भी आपको नहीं ट्रैक्शन दे पा रहा प्रॉपर, आपको और ज्यादा पावर की फील जब जरूरत पड़ती है तो आप 4 लो में डालते हैं। इसमें जो है गियर रेशियोज बहुत कम हो जाते हैं, हाई टॉर्क मिलता है और बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन से भी आप निकल सकते हैं। मतलब ये लगा लो ये प्रो मोड एकदम, मतलब पावरफुल, मतलब खतरनाक, मतलब इससे ऊपर फिर अगर नहीं चढ़ रही है गाड़ी तो समझ लो कि भाई साहब ऐसा है, वापस ले लो, अब आप ऊपर इसके ऊपर नहीं जा सकते। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी आपको बताने की कि तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करते जाना और ये वाली वीडियो देखते जाना, हो सकता है आपके काम की हो। वियर सीट बेल्ट, वियर हेलमेट और सिटी में लो बीम पे गाड़ी चलाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।